नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एक पढ़ाई से अलग चीजें बताऊंगा, है ना। कि मतलब पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हो, तो नो डाउट मैं ये तो कहता ही नहीं कि पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट है कुछ। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो और करनी भी चाहिए, है ना। पढ़ाई से हमारा एक बेस बनता है कि हमें वो कुछ क्वेश्चन है। जैसे मान लो आउट ऑफ 150 क्वेश्चन अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं, तो हम 80-90 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कई लोग 100 कर लेते हैं, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ रफ, है ना। लेकिन उसके बाद भी हमें 20-30% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने पड़ते हैं कि जो बियॉन्ड पढ़ाई है, मतलब कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो उनको हम ट्रिक्स लगा के या स्मार्ट एक्सप्लेनेशन से उस तरीके से हम उसको सॉल्व कर पाए। तो अगेन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पढ़ाई तो हम करेंगे करेंगे, उसके अलावा मैं आपको कुछ आज ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके आपके जो 10-20 क्वेश्चन और ठीक हो जाएंगे। अब फाइनल होता क्या है, जो बच्चा एक सिंसियर स्टूडेंट होता है वो पूरे टाइम पढ़ाई करता रहता है, ठीक है। और कई बार वो 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से रह जाता है। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ बेसिक ट्रिक्स या कुछ बेसिक ट्रेंड्स में कहूंगा, ट्रिक्स तो कुछ नहीं है, ट्रेंड्स जो होंगे उसको समझ के अगर वो अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके 10-12-15-20 क्वेश्चन तक ठीक हो जाते हैं। और वो जो सिलेक्ट नहीं हो रहा था प्री में, वो उसका प्री क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। तो आइए मैं आपको कुछ ट्रेंड के बेसिस पे, जो यूपी पीसीएस के 4-5 साल का मैंने ट्रेंड देखा है, उसके बेसिस पे मैंने आपके कुछ 4-5 ट्रिक्स निकाली हैं। अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपके 10-15 क्वेश्चन इजीली ठीक हो जाएंगे और 30 तक भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो आप उसकी ना प्रैक्टिस करो। अब देखो, पहली ट्रिक क्या है। इसमें यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है, इसमें असर्शन रीजन के काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी हम एक एक टाइप को लेंगे और कैसे उनको डील करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, असर्शन और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें आप उठा के देख लेना क्वेश्चंस। 80% या 85% क्वेश्चंस में जो मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ उसी तरीके के आंसर मिलेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको कुछ एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल दिखा पाऊंगा यहाँ पे। लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और उसमें लगातार देखना, जो मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ वो फॉलो हो रहा होगा 80% क्वेश्चन के अंदर। अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए ऐसे जो मैंने आपको बताए, और आपका 80% से जो मैं वो चीज फॉलो हो रही है 70 में भी होगी, तब भी आपके 7 ठीक होंगे, 3 गलत होंगे, तब भी आप ओवरऑल पॉजिटिव में रहोगे। यही 3-4 नंबर आपका सिलेक्शन करवा देंगे प्री के अंदर, फाइन, ठीक है। तो देखो, अधिकतर जब आप देखोगे ना यूपीपीसीएस के अंदर जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए हैं, उनके ज्यादातर के आंसर आपके मिलेंगे या तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अधिकतर का आंसर ये मिलता है कि दोनों ट्रू है, ठीक है। और जो आपकी रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। अधिकतर में आप ये देखेगा, ठीक है। और जिसमें आप देखोगे दूसरा जो आंसर आता है अधिकतर, वो आता है कि एक स्टेटमेंट गलत दे देंगे, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट ठीक होगी, यानी कि या तो इधर असर्शन ठीक होगा या फिर आपका रीजनिंग ठीक होगी, और दूसरी ए, यानी ए ट्रू आर फॉल्स, या फिर आर ट्रू ए फॉल्स। इस तरीके का जो होगा ऑप्शन वो ठीक होगा। अब इसमें आपको इजीली फाइंड कर लोगे आप इस चीज को, क्योंकि ये जो अधिकतर एक स्टेटमेंट गलत होती है ना, वो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड की होगी। जैसे कि ऑल दे देंगे उसमें, या ओनली दे देंगे, या बहुत कॉन्सेप्ट वाला दे देंगे जो आपको पता होगा। तो जो एक स्टेटमेंट रॉन्ग होगी वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, यार ये तो रॉन्ग है, साफ साफ दिख रही है। तो पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ के करोगे क्वेश्चन को, अगर आपको पढ़ाई से कुछ चीज निकल रही है तो आप उसी फॉलो करो। लेकिन आपको पता है यार मेरे को पढ़ाई का आइडिया नहीं लग रहा है इस चीज का, मेरे को रिस्क लेना है इसमें, तो मैं आपको वो ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर जनरली ठीक होगा। और अगर कुछ गलत होगा एक स्टेटमेंट, तो बहुत ही सिंपल होगी, आप इजी कॉन्सेप्ट से कर पाओगे। अब एग्जाम्पल देखो आप, ये देखो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अदर इज रीजनिंग। अब इसके अंदर जो आपका आंसर है वो है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपका आंसर ए मिलेगा, जिसमें दोनों ट्रू है और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, जिसमें मैं कह रहा था एक चीज गलत हो सकती है। तो इसमें आप देखो, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिक है पॉलिटी का, जिसमें पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी, यानी कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आंसर आ जाएगा आपका डी। तो इस तरीके की जो आपके एक गलत होगा ना, वो साफ साफ दिख जाएगा आपको, चाहे साइंस का हो, चाहे आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो, या एनवायरनमेंट को, या मान लो इकोसिस्टम की डेफिनेशन दे देगा वो यहाँ पे, मतलब सीधा कॉन्सेप्ट है और वो गलत दे देगा उसको। तो वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो असर्शन रीजन में आपको ये ट्रिक लगानी है, या तो दोनों ठीक होंगे और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी,
या एक गलत होगा, वो इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। दैट इज बेस्ड ऑन द सिंपल कॉन्सेप्ट। जो अगला ट्रिक है वो है, देखो, जब टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, टू स्टेटमेंट टाइप, जैसे कि 1 and 2, देख रहे 1 and 2, इनमें आपको क्या ट्रिक लगती है? इसमें आप देखोगे, जो उत्तर प्रदेश वाले क्वेश्चन है ना, उनमें अगर दोनों में डेटा है, तो वो जनरली डेटा क्या होगा आपका, ठीक रहेगा। दोनों बहुत डेटा होंगे तो दोनों करेक्ट रहेंगे। अब ये देखो, विद रेफरेंस टू बजट, दो डेटा रखे, दोनों ठीक है, आंसर बोथ ए एंड बी है इसका। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, और ये देखो, ये रहा उत्तर प्रदेश का बिल का। ठीक है, इसमें भी आंसर क्या है, बोथ 1 and 2। तो उत्तर प्रदेश में जो हमने ट्रेंड देखा है, उसमें बोथ आ रहा था। ठीक है, डेटा अगर उसमें दे रखा है तो आंसर आएगा बोथ 1 and 2, सी, इन दोनों में। अगला जो है स्टैटिक जीके, ये काफी देखा है। मान लो कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्टैटिक्स है, कोई पॉलिटिक है, ज्योग्राफी का है, स्टैटिक क्वेश्चन में अधिकतर के आंसर बोथ 1 and 2 है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना, वाईकॉम सत्याग्रह, तो दोनों आंसर है बोथ। तो स्टैटिक जीके के जहां पे टू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 1 and 2 है, उनमें अधिकतर के आंसर 1 and 2। अब आपको पता ही है कोई गलत है वो तो अलग बात है, लेकिन आपको रिस्क लेना है कि यार डाइसी है, तो आप 1 and 2 पे जाओ। ऐसी स्टेटमेंट, मान लो आपके 80% भी अगर ठीक हो रहे हैं, तो वहां पे आप नेट पॉजिटिव रहोगे। कुछ चीजें स्मार्टली प्ले करना जरूरी है। ठीक है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो पढ़ के जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ो अच्छे से, एग्जाम वैसे क्लियर करो। ये वीडियो बनाने का पर्पस उन्हीं के लिए जो थोड़ा बहुत मार्जिन से रह जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली प्ले करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, और ऐसा नहीं उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता, बिल्कुल होता है क्लियर। थोड़ा हम नॉलेज को मिक्स करें, थोड़ा हम अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के तरीकों को बदलें, ताकि हम एक, ये कोई मैंने तुक्का थोड़ी बता रहा हूँ आपको, 4-5 साल का पूरा प्रॉपर एनालाइज किया पेपर को, एग्जामिनर की साइक समझी है, फिर मैंने डी मेथड डिवाइस की है। ये नहीं कि बस उठ के बता दिया, बहुत सारे ट्रेंड एनालाइज किया है। तो उसके बेसिस पे आपका काम इतना ईजी हो गया। मेरे को पूरा इसमें टाइम लगता है, हफ्ता लगता है, सा है ना, कि अरेंज करना उसको टाइम में, है ना, मैनेज करना, कैसे आपको ट्रेंड बताऊं। तो आपके लिए वो बहुत कम टाइम में मैंने बता दिया। अब आप इसको प्रीवियस ईयर में देखोगे चीजों को, और आप देखोगे मैं ठीक बता रहा हूँ अधिकतर चीजें, है ना, जो आपका ट्रेंड लगभग फॉलो हो रहा है 80% किसी, तो आपको खुद लगेगा यार हाँ, ऐसे हम रिस्क ले सकते हैं, इसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया स्टैटिक जीके के जितने क्वेश्चन होंगे तो अधिकतर चांसेस उनमें बहुत स्टेटमेंट करेक्ट करेक्ट होंगी। अब करंट अफेयर या स्कीम का क्वेश्चन है, उसमें लार्जली ऑब्जर्व किया कि कोई भी एक स्टेटमेंट गलत होगी। अब वो आप पढ़ोगे तो आपको इजीली मिल जाएगी, है ना। जैसे आयुष्मान भारत है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, दिस योजना प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख पर पर्सन, अब पर फैमिली है। तो बेसिक सी स्टेटमेंट मिल जाएगी आपको एक करंट अफेयर की या स्कीम्स की, जो गलत मिलेगी आपको। ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स या स्कीम्स के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, या तो 1 ठीक होगी या 2 ठीक होगी। अब देखो यूपीएससी में हमने जब एनालाइज कराया था, इस तरीके से बताया था। तो इस लास्ट ईयर मैंने यूपीएससी में भी ऐसे कुछ 10-15 ट्रेंड निकाले थे, और काफी स्टूडेंट्स को बताया, तो उनका इवन फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर हो गई थी। तो इस बार ये चीज मैं यूपी पीसीएस के लिए लेके आया हूँ। तो जो यूपीएससी में हमने ऑब्जर्व किया था कि वहां पे डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन लार्जली गलत देती है यूपीएससी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा ट्रेंड ऑब्जर्व किया हमने यूपीपीसीएस में, कि यहाँ पे डेटा लगभग सही मिलेगा। कुछ देखोगे ना आप डेटा, तो वो लार्जली ठीक मिल रहा है, लेकिन प्लेसेस रॉन्ग दे रखी है, कि ये हेडक्वार्टर यहाँ पे है, ये प्लेस यहाँ पे है। तो प्लेस में थोड़ा वो खेलते हैं यूपी वाले, है ना। तो यू प्लेस आपके चांस है कि रॉन्ग में जाए, डेटा लार्जली करेक्ट मिलता है। ये एक और ऑब्जर्वेशन थी। ये सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपके 15 से 20 क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आपके ठीक हो जाए। मतलब कि जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे तो आप मार्क्स ला ही रहे हो। मेरा पर्पस अगेन ये है कि आपके 10 से 15 मार्क्स और बढ़ जाएं, और आप इजीली प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लो। जिसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा उसकी तो फिर नहीं कह सकता कि वो पेपर क्लियर कर लेगा इस तरीके को लेके। लेकिन हाँ, जो बॉर्डर पे रहते हैं वो बच्चे के चांस बढ़ जाते हैं इस तरीके से, मतलब दे विल गो वेल अबव द कट ऑफ बाय दिस मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि आपका जो मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें ऐसा कोई ट्रिक तो नहीं लगती, लेकिन आपको अगर मैं मेन मेन टॉपिक्स बता दूंगा, तो आप उनको प्रिपेयर कर लेना। तो वो आपके क्या होंगे, मैच द फॉलोइंग में आपको स्ट्राइक डायरेक्टली क्वेश्चन स्ट्राइक करेंगे। और इसके अलावा एक ऑप्शन और है आपके, मैं आगे बताऊंगा आपको, कि मेरी एक रट्टा मार सीरीज है, उनके अंदर मैं सारे जितने मेन टॉपिक्स हैं उनकी कोई वीडियो बना ही रहा हूँ। ठीक है, और ट्रिक्स के थ्रू उनको आपको याद करवा रहा हूँ। तो उसके थ्रू भी आप अपनी जो मेन मेन टॉपिक्स है वो कवर कर सकते हो रट्टा मार सीरीज। ये आपको हमारे यूपीएससी अखाड़ा जो यूट्यूब चैनल, सॉरी, ऐप है, वहां पे मिल जाएगी। और इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। ठीक है, या मैं टेलीग्राम।
अब देखो जो मेन टॉपिक्स है दैट आई कैन बी आस्क्ड इन द मैच द फॉलोइंग, वो हम देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे हैं। लेकिन इसमें मैंने एक ऑब्जर्वेशन और थी, ठीक है ना, आपको अगर कोई चीज टफ लग रही है मैच द फॉलोइंग के अंदर तो आप उसको छोड़ो मत। कोशिश करो कि एक ऑप्शन आपको पता होगा, आप चारों पढ़ोगे ना तो एक आपको पता होगा अच्छा ये इससे मैच हो रहा है। और कई बार अधिकतर बार देखा गया है कि एक ऑप्शन भी आप मिला रहे हो तो आपका जो करेक्ट है नीचे आंसर आपकी जो एक स्टेटमेंट भी आपकी मिल जाती है ना तो नीचे करेक्ट आंसर आपका निकल जाता है। तो गिव अप नहीं करना है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में कि आपको लगे बहुत ही ये समझ नहीं आ रहा है या बहुत ही डिफिकल्ट है मैच द फॉलोइंग। कोशिश करो एक आपको मिल जाए और उससे ट्राई करो कि आंसर ड्राइव हो रहा है। तो कई केसेस में क्या होता है, अगर आपको एक वो भी पता है ना, वो आपको एक स्टेटमेंट पता है इससे मैच हो रही है तो आप ऑप्शन इजीली से आंसर उसका निकाल पाते हो। बाकी पढ़ना क्या है, तो पॉलिटी में जो अधिकतर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछता है मैच द फॉलोइंग कमेटी के रिगार्डिंग, खासकर पीआरआई की जो कमेटी है मान लो, ठीक है ना, या सेंटर स्टेट रिलेशन में जो कमेटीज हैं, तो कमेटीज के रिगार्डिंग जो भी है वो उसको अच्छे से कवर करो। शेड्यूल्स पढ़ो, सीट एलोकेशन देखो राज्यसभा में कितनी स्टेट को, कौन सी स्टेट को, और लोकसभा में कितनी सीट दे रखी है कौन सी स्टेट को। तो सीट एलोकेशन पे और आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का हो गया, आपके गवर्नर के, प्रेसिडेंट के, इमरजेंसी के, तो आर्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स डीपीएससी पी, ठीक है। ज्योग्राफी में आप वाटरफॉल्स, ट्रेंचेस, रट्टा मार में तो मैं करवाऊंगा ही आपको टॉपिक से, है ना, उस पर तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है, कि वर्ल्ड में कौन कौन से ट्रेंचेस है, कहाँ पे किसको, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट्स होगी, हिल पिक हिल्स हिल्स पे आते हैं क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, पीक्स पे आते हैं, माउंटेन पीक्स पे, इंडस्ट्री के सेंटर्स पे, लोकल विंड्स पे, साइक्लोन्स, लेक्स, ट्राइब्स, कोल फील्ड्स, बायोम्स, इन पे लार्जली क्वेश्चन आते हैं आपके ज्योग्राफी में मैच द फॉलोइंग में। हिस्ट्री के अंदर मान लो डिफरेंट रूलर्स हैं, डायनेस्टीज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कौन उनके ऑफिसर्स थे, क्या टर्म यूज करते थे उसके बारे में। मॉन्यूमेंट्स डिफरेंट रूलर्स ने जो बिल्ड की उससे क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाउंडर्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, उनके फाउंडर्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ये बुक्स किसने लिखी है, उनके ऑथर्स, फिलोसोफर, उनकी फिलोसफी, ठीक है। महाजनपदा इंपॉर्टेंट है, हड़प्पन साइट्स इंपॉर्टेंट है, ट्रीटीज होती है वॉर के बाद डिफरेंट, वो इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मूवमेंट्स कौन से ईयर में हुए थे वो, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स अलग अलग, है ना, कौन कौन से कहाँ पे हुए थे। मिसलेनियस भी आते हैं, इसके अलावा अवार्ड्स, है ना, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। स्कीम्स का उनको ईयर के साथ मैच करा देते हैं। हेडक्वार्टर्स का उनका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के, कि ये ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर मैच करो, है ना, ये पर्सनैलिटी किस फील्ड से बिलोंग करती है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड से आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये आते हैं अधिकतर क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग के अंदर। अब अगला है क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजी में किससे क्वेश्चन आते हैं आपके, कि अरेंज करो अमेंडमेंट्स को, कि पहले कौन सा आया था फिर बाद में, ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट के केसेस अरेंज करवा लेगा। कमेटीज पहले कौन सी आई थी बाद में, चेयरमैन कि भाई फाइनेंस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे या फर्स्ट, उनको अरेंज करो क्रोनोलॉजी वाइज। तो ये सब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, तो ये सब आता है क्रोनोलॉजी के अंदर, पॉलिटी के अंदर। हिस्ट्री के अंदर बैटल्स को करवा लेगा अरेंज, कॉन्क्वेस्ट ऑफ रूलर्स, शिवाजी ने पहले किसको कॉन्क्वेस्ट किया फिर किसको, इस तरीके से अलग अलग रूलर्स के कॉन्क्वेस्ट को अरेंज करवाएगा। रिवोल्यूशनरी जैसे पीरियड के टाइम पे या अदर जो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उस टाइम पे कौन से पहले फिर बाद में, ठीक है। अराइवल ऑफ ट्रैवलर्स सॉरी, पहले कौन सा ट्रैवलर आया, इस तरीके की ये है। मॉन्यूमेंट्स पहले कौन सी बनी, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो आते हैं क्रोनोलॉजी वाइज। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट में, तो प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ये पहले आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, इस तरीके से कन्वेंशन अरेंज करवा लेंगे, पहले कौन सा था। समिट्स, डिफरेंट समिट्स कब हुई थी, तो ये इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अगला टाइप हो गया आपका क्रोनोलॉजी वाला। अब देखो जो भी ब्रॉड पेपर था मेरा आपका ना, तो वो उसको मैंने ऐसे डिवाइड किया है। अब अगेन मैं बता रहा हूँ, जो सिंसियर स्टूडेंट होगा, ठीक है, वो अपने मान लो 150 क्वेश्चन है, ठीक है, उसने 90 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, वो इजीली कर लेगा उसको, कि भाई तुमने पढ़ा है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है। उसके बाद 20-30 क्वेश्चन में वो क्या कर सकता है अपना, अगर उसके ठीक हो जाते हैं तो अराउंड आपके 120 मार्क्स अगर आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लगभग सेफ फील करते हो, ठीक है दोस्त। तो मान लो कि आपने ये, हाँ, कुछ क्वेश्चन ठीक कर लिए जीएस वाले, फिर उसके बाद आप ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको अप्लाई करो, तो अगेन आपके 20-30 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। तो कट ऑफ से आप अगर 120 ला रहे हो तो आपको लगता है ठीक है, सेफ है इस बार, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, जो पैटर्न है वो अधिकतर कैसे आता है। तो 60% जो क्वेश्चन होंगे ना आप देखोगे अपने यूपीपीसीएस के एग्जाम में, तो वन लाइनर फैक्चुअल टाइप मिलेंगे, ठीक है। तो सीधा आया है वन लाइनर, उसमें एबीसीडी ऑप्शन, ए वन वन वर्ड टाइप में। तो वन लाइनर और उस टाइप के जो होते हैं वो अराउंड 60% क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक और करंट दोनों को मिला के, ठीक है। ये आपके नॉलेज से मोस्टली सोल्व हो जाते हैं, आपने पढ़ रखा होगा।
फिर बाकी में अब खेल कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। मैच द फॉलोइंग में क्या करना है, मल्टीपल स्टेटमेंट में क्या करना है, इसमें वो भी आता है, बोथ 1 and 2 वाले भी आते हैं, 1 2 3 वाले भी आते हैं। फिर बाकी कुछ अदर्स आते हैं, क्रोनोलॉजी जो मैं आपको बताया, डिफरेंट डेज, इस तरीके से आता है। 60% आपके वन लाइनर, 15% मैच द फॉलोइंग, 15% मल्टीपल स्टेटमेंट और 10% अदर्स में क्रोनोलॉजी या बाकी डेज का पूछ लेगा। ठीक है, तो इनमें आप अपना जो मैंने आपको बताया वो ट्रिक्स लगा सकते हो। ओके, वन लाइनर तो खैर सीधे ही होते हैं। अच्छा, ये तो नॉलेज का देखो मेजर पार्ट तो है नो डाउट, पर इनमें जो आप बाकी जो बच गया आपका 40%, उसमें अगर आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक करोगे आपके चांस उतने बढ़ जाएंगे। तो ये ब्रेकअप रहता है। मैच द फॉलोइंग भी अच्छे से काफी आते हैं 15%, मल्टीपल स्टेटमेंट 15%, 60% वन लाइनर। ठीक है, और बाकी अदर्स में। अब ये टॉपिक्स है, इनकी नॉलेज ठीक है आप पढ़ो, लेकिन आपको अगर याद करने हैं तो आप ये रट्टा मार सीरीज यूपीएससी खड़ा ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, टेलीग्राम कर लो इस नंबर पे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, या upsckhada.com पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो रट्टा मार सीरीज आपको काफी हेल्प करेगी, इसमें ट्रिक्स के थ्रू मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स याद कराता हूँ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है ये, पढ़ाई आप करो। उसके अलावा मैं आपको एज देना चाह रहा हूँ कि बाकी स्मार्ट तरीके से आप कैसे 10-15 क्वेश्चन ठीक कर पाऊँ ताकि आपका फाइनली प्री क्वालिफाई हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।